बिलाल साहब, शर्मिला साहबा कह रही हैं कि आईपीपी में तो जो लोग थे वो पीपीपी में शामिल होना चाहते थे, उनको किसी ने दूसरी तरफ भेज दिया। अब वो ऑब्वियसली आपके साथ इत्तेहाद भी करना चाह रहे हैं, तो अब आप ये बताएं कि किसने आपकी तरफ भेजा इनको? नहीं देखिए बात ये, जहांगीर तरीन साहब का जहाज तोड़ा बट वो रायविंड में कैसे लैंड कर गया इस दफे, ये बताएं। पहले तो मेरी बात सुने। देखें, ये जो बात है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये एक जो बयानिया बनाने की कोशिश की बिलावल साहब ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, कि पता नहीं जी केयर टेकर हुकूमत जो PMLN की तरफदारी कर रही है, मैं इसलिए इस बात पे मुस्कुरा भी रहा था और हंस रहा था कि अल्लाह की शान है कि आज भी ये बात पीपल्स पार्टी कर रही है। ख़ास तौर पे 1 या 2 दिन बाद सरफराज बुख्ती साहब को शामिल करने के, उनकी एक तरफ इस्तीफे की इंक कभी खुश्क नहीं हुई थी। पार्टी में नहीं आना था। नहीं देखिए, नहीं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। देखिए बात यह है, सरफराज बुख्ती साहब की एक तरफ इस्तीफे की इंक कभी खुश्क नहीं हुई थी और अगले दिन वो शामिल हुए हुए थे। तो फिर आप मुझे बताएं, इस तरह तो फिर बात सबसे ज़्यादा इन पे बनती है। एक शख्स जो केयर टेकर हुकूमत का इंटीरियर मिनिस्टर था, जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर के भी करीब समझा जाता था, वो शख्स अगर आज पीपल्स पार्टी में इस्तीफ़ा देते ही अगले दिन छलांग मार जाता है, तो फिर हमें क्या ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि ये बिल्कुल ये तो फिर इनके साथ हैंड इन ग्लव रहें? देखिए ये बातें तो फिर करना हमारे पास सबसे ज़्यादा जवाज़ है। तो अगर आपने यही करना है तो व्हाट लेग डज पीपल्स पार्टी हैव टू स्टैंड ऑन? देखिए दूसरी जो आपने बात की, नहीं सर, अगर इजाजत दें आप, सर अगर इजाजत दें, आप कह रहे हैं कि मतलब कि आपको शिकायत करनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है वो शिकायत करिए, पीटीआई बेचारी अब उनको कहना पड़ेगा, अब उनकी जो हालत है आजकल वो भी शिकायत करिए। तो सर मतलब कि ये इलेक्शन पे नहीं, मैं शिकायत कर नहीं रहा आरफा साहबा, मैं शिकायत कर नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि हमारे पास ग्राउंड बनते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर हम वही बयानिया और बात का तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहें जो पीपल्स पार्टी कर रही है, तो फिर इनकी लॉजिक के अंदर सबसे बड़ा होल ये है कि सरफराज बुख्ती तो इनके खिलाफ सबसे बड़ी चार्जशीट है। अगर आपने यही पैमाना और यही रखना है, लॉजिक रखनी है अपनी आर्ग्यूमेंट की, फिर राहत चीमा साहब भी तो पैमाना बनेंगे ना। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने तो नहीं कहा ना जी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये अहाद चीमा या फवाद हसन फवाद साहब का तो पता नहीं, वो थे एक टाइम पे सेक्रेटरी टू PM, मगर हमारी जमात के साथ, हमारी तो रिसेंट किसी हुकूमत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मगर अगर आपने यही डिबेट को इसी पे लाना है तो फिर आगाज ही बात का बुख्ती साहब से करें।